तीनों सवालों को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़े से अलग है, इसमें आपको दो फ्रैक्शनल क्वेश्चन दिए हुए, बीच में उसका साइन प्लस या माइनस का है, तो इसको एलसीएम के थोड़े से अलग पैटर्न से करेंगे। उन्हीं सवालों के तरीके से अलग पैटर्न से हम इन सवालों को करेंगे। जरा बोर्ड की तरफ देखते हैं। सॉल्यूशन आपने लिखा, जरा गौर से देखें, 2x माइनस 2, 2x प्लस 2 कॉमन नहीं ले लेना, इनका हल करना है डायरेक्ट। तो इसमें ना कोई कॉमन बन रहा है ना एक, जैसे जैसे एलसीएम हम लेते हैं तो हम क्या करेंगे, जरा देख लीजिएगा ताकि आपको मसला ना हो। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। अब जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम इन दोनों रकमों को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, यानी कि 2x माइनस 2 और 2x प्लस 2। समझ में आ गई? दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई फॉर्म। अब ये वाली जो रकम है, पहली वाली रकम, इसको आप डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली रकम को डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 4x माइनस 1 मल्टीप्लाई 2x प्लस 2, बीच में प्लस का निशान है, और ये वाली इससे मल्टीप्लाई होगी 4x प्लस 1 और 2x प्लस माइनस 2, ये आपने मल्टीप्लाई। सही है, इनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं ताकि थोड़ी सी जगह बच जाए हमारे पास, थोड़ा सा जगह का फुकदान ना हो और सवाल इसी उसमें हल हो जाए। इन दोनों में अब आपके पास कोई कॉमन नहीं बन रहा, आप क्या करेंगे, इन दोनों को, इस ब्रैकेट को, इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो कटेंगे वो कट जाएंगे। जैसे कि 4x है वो 2x के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो गया। 4x 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस 8x हो गया। माइनस 1 इन दोनों के साथ जरा होकर माइनस 2x और माइनस 2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 2x, माइनस प्लस माइनस 2x, ये प्लस इसी तरह रहा। 4x इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हुआ, 8x स्क्वायर हो गया। 4x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हुआ, माइनस 8x हो गया। सही, अब प्लस दोनों के साथ जरा हुआ तो प्लस 2x हो गया, प्लस 1 इसके साथ जरा हुआ प्लस 2x हो गया, प्लस 1 इसके साथ जरा हुआ माइनस 2 हो गया। तो हमने सारी रकम को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें a प्लस बी और a माइनस बी, इस पर हमने फार्मूला लगाया कि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी का और a माइनस बी के बराबर है। अब ये कंडीशन और ये सेम है तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इसमें जो कट रहे हैं उनको काट देना, जो बच रहे हैं उनको बचा देना। अब जैसे कि 8x स्क्वायर है, ये खत्म, 8x प्लस का 8x माइनस का ये कट गया, माइनस का 2x प्लस का 2x ये दोनों भी कट गए, तो क्या रह गया, माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4, 8x स्क्वायर और 8x स्क्वायर जमा होकर क्या हो गया आपके पास 16x स्क्वायर, और माइनस 2 और माइनस 2 जमा होकर क्या हो गया माइनस के 4। सही, अपॉन में क्या है आपके पास 2x स्क्वायर। अच्छा, 2x स्क्वायर को अगर आप हल कर देंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये पूरे टर्म को हमने यहां तक हल कर दिया। अब अगर गौर से देखें, इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, 4 कॉमन निकल रहा है इन दोनों में अगर 4, और इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें भी 4 कॉमन निकल रहा है। तो अगर आप कॉमन निकालना चाहते हैं निकाल लें। तो इन दोनों में आपने ऊपर क्या कॉमन लेना है, 4 कॉमन ले लिया। जैसे आप 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहां पर 4x स्क्वायर माइनस 1, और नीचे भी आपने 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपके पास x स्क्वायर माइनस 1, 4 से 4 कैंसिल, आपका आंसर बन गया 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। आगे इसको सॉल्व ना करें, यही इसका आंसर होगा आपके बुक के मुताबिक। ये हो गया आपका आंसर। में थोड़ा सा लेंदी हो गया था, हमने हल कर लिया, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं। दूसरा सवाल है आपके पास 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, ये भी इसी तरह होगा, इसी तरह दोनों मल्टीप्लाई होंगे। सही, एलसीएम हम लेंगे। तो आपने जैसे ही सवाल को हल करना तो क्या हो जाएंगे, आपने यहां लिखा x प्लस 2 एक्स
प्लस 3। सही है, ये दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो x प्लस 3 इसी तरह रहेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2, x प्लस 2 इसी तरह रह जाएगा। आगे देखें, x प्लस 3, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 हो जाएगा। नीचे आपके पास x प्लस 2 और x प्लस 3। सही, अब देखें 2x और 1x कितने हो गए आपके पास, 3x। 3 और 2 कितने हो, अच्छा ये 2 था, ये से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, ये 4 हो जाएगा बेटा। सही, अब आपके पास 2 और 3 कितने जमा होकर कितने हो गए आपके पास 7। नीचे क्या रहा आपके पास x प्लस 2 और x प्लस 3। क्लियर है, इसके बाद आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा, ये इसका आंसर होगा। सही, इसी को हम इसका आंसर कंसीडर कर लेंगे। क्लियर हो गई बात। सही, अब इस सवाल को देखें, इस सवाल में भी इसी तरह इन दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे। जब इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 1 और मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस 1, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो तुम्हारे पास हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस एक्स वाई प्लस 1 और एक्स वाई प्लस 1, ये हो गया आपके पास। यहां तक बात समझ में आ गई। यानी इस सवाल को इन दोनों को पहले आपस में हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस वाले ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इस वाले ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। इस तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक्स वाई को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स सेम है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई वाई की पावर जमा हो जाएगी वाई स्क्वायर, एक्स वाई 1 से जरा होकर क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई। इसी तरह ये दोनों ब्रैकेट अगर आपस में, ये फार्मूले से भी आप कर सकते हो, दोनों बेस सेम में पावर ऐड करके a प्लस बी का और स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो, उस तरीके से भी कर सकते हो। और इस तरीके से भी कर सकते हो कि एक्स वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों ब्रैकेटों को प्लस है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, 1 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 हो जाएगा आपके पास अपॉन में। और इन दोनों को भी इसी तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस पर आप फार्मूला लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे हैंड्स में फार्मूला लिख रहा हूं। इस वाले स्टेप में ये फार्मूला लगा लो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी रहा, ए माइनस बी रहा, तो उसको डायरेक्ट आप स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों के सामने प्लस है तो ये जमा होकर क्या हो जाएंगे आपके पास 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां पे माइनस एक्स वाई है, ये प्लस, तो ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल आउट। क्या रह जाएगा आपके पास प्लस एक्स वाई इसी तरह रहा और प्लस 1, नीचे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? आगे ये हल नहीं होगा, यही आपका आंसर होगा। तो समझ में आई बात, यही आपका आंसर होगा। आप इसको x माइनस वाई में भी लिख सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये आगे हल होगा? देखो, अगर आप इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी नहीं लगेगा, फैक्टराइज भी नहीं होगा, क्योंकि 2 1 2, आपसे मैंने कहा था ये 2 यहाँ पे 1 लगा लेना, लेकिन 3 कंडीशन देखने वहां पे कंप्लीट नहीं होते। तो इसी तरह ये जो कंडीशन कंप्लीट नहीं होती है, तो यही चीज हम लोग फिर अपना आंसर कंसिडर कर लेते हैं, जहां पे आगे से ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये हो गया आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के बकाया 3 क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर लिख दिए। अब एक एक को हम सॉल्व करते जाएंगे ताकि आप लोगों के लिए कंडीशन ना हो और आप लोगों को समझने में कोई मसला ना आए। जरा गौर से देखें, करना वही मेथड है, कोई मुश्किल नहीं। दोनों का एलसीएम लेना है और जब आप एलसीएम लेना शुरू करते हैं तो एक लंबी सी लाइन लगाते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब तो ये बात आपको रट चुकी होगी सुन सुन के। ये देखें, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इस वाली रकम को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होगा आपके पास x माइनस 2 और x प्लस 6 माइनस ये वाला आ गया। सही है। इसी तरह ये वाली रकम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 1। इससे आपने टेंशन नहीं लेना, ये आगे पीछे आप लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स एक्स के साथ, क्योंकि जब भी ऐसे होता है तो एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब दो ब्रैकेट जरब होंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6x हो जाएगा, -2 x के साथ मल्टीप्लाई होकर -2x हो जाएगा, -2 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये आपने मल्टीप्लाई किया। अब ये माइनस को इसी तरह हम यहाँ पे रहने देंगे, अभी माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा, क्या हुआ एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 के साथ किया, क्या हुआ एक्स आ गया, प्लस प्लस ये आ गया प्लस 3x आ गया, सही, और प्लस 3 को 1 के साथ किया तो प्लस 3 आ गया, अपॉन में आपके पास आया x प्लस 3 और x प्लस 6 इसी तरीके से। मैंने माइनस को जरब नहीं किया था इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब आपके पास एक्स स्क्वायर इसी तरह रहा, 6x में से 2x, क्योंकि ये दोनों बेस सेम है तो इनके कोफिशिएंट माइनस हो जाएंगे, तो प्लस का 4x बचेगा और -12 इसी तरह रहेगा, माइनस इसी तरह लिख रहा हूं, इनको भी इस तरह शॉर्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर, ये x और ये x, ये 3x और ये एक और मिलाया तो कितने बन गए 4x प्लस 3। अब आपके पास अभी भी मैंने ब्रैकेट को नहीं खोला, माइनस मैंने अप्लाई नहीं किया, x प्लस 3 इसी तरह रहा और x प्लस 6 भी इसी तरह रहा। अब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, ये जरा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 4x, सही है, क्योंकि साइन से मल्टीप्लाई होगा, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, तो इसीलिए हमने यूं समझ लें यहाँ 1 है और वेरिएबल भी 1 है, तो इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं। तो माइनस प्लस माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 और x प्लस 6, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस स्क्वायर कैंसिल आउट, ये प्लस 4x है, ये माइनस 4x है कैंसिल आउट, ये -12 है, ये -3 है, दोनों जमा हो जाएंगे, साइन सेम होता है तो वैल्यू जमा हो जाती है, 15 आ जाएगा, नीचे आपके पास क्या आएगा x प्लस 3 और x प्लस 6, तो ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यहां से आगे सिंपलीफाई, इस क्वेश्चन को देखें, आपने लिखा भाई सॉल्यूशन, सही, सेम टू सेम इन दोनों को ब्रैकेट में नीचे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई फॉर्म में वही चीज रिवाइज कर लेंगे जो हमने अभी तक पढ़ते आ रहे थे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा। अब आपके पास दोनों को, मतलब इन दोनों को तो आपने मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, ये कंडीशन है, मैंने माइनस ऐसी क्वेश्चन वाला लिखा और ब्रैकेट में ये बंद किया क्योंकि माइनस इसके साथ अप्लाई होगा, तो a माइनस बी, माइनस इससे अप्लाई हुआ, माइनस a माइनस माइनस प्लस माइनस a आ गया, माइनस प्लस माइनस b आ गया, नीचे आपके पास a प्लस b और a माइनस b। अब इसमें जो कट रहे हैं उनको काट दीजिएगा, देखें a माइनस का a प्लस का कट रहा है, माइनस b और माइनस b जमा होकर आपके पास माइनस 2b आ गया, नीचे आपके पास a प्लस b और a माइनस b इसी तरह रहा। अब आपके पास ये क्या बना, आपका आंसर बन गया। समझ में आ रही है बात यहां तक, क्लियर? अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपके पास सेम टू सेम, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वजह क्या है, क्योंकि इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो आपके पास y स्क्वायर माइनस 1 होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करें क्योंकि ये इससे बड़ा, क्योंकि अगर आप y स्क्वायर माइनस 1 पर फार्मूला लगाने जाते हैं और इसको y का होल स्क्वायर और माइनस 1 को कुछ भी स्क्वायर करे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस पर आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया तो a प्लस बी और a माइनस बी की तरह ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 और y माइनस 1, तो ये y माइनस 1 तो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, y माइनस 1 ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, तो इसलिए एलसीएम में हम ये वाली रकम लेंगे। अब इसी रकम को जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 होगा तो आपके पास 4y मल्टीप्लाई बाय 1 कैसे आया, क्योंकि हम क्या करते हैं, इन दोनों को जो हल करते हैं, सही है, इसको इससे डिवाइड भी किया जाता है, अब डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब इसको आसानी के लिए हम यही करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो डायरेक्ट 1 बचेगा, वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y माइनस 1
वाई स्क्वायर माइनस 1 की जगह वाई माइनस 1 वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1, वाई माइनस 1 से वाई माइनस 1 कैंसिल, वाई प्लस 1 बचा, तो इसको वाई प्लस 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करो। सही, ये थोड़ा सा यहां पर ये दोनों अलग थे तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि ये y माइनस 1 इसके अंदर मौजूद है, तो ये मैंने करके दिखाया, तो y माइनस 1 इसमें मौजूद था, तो इसकी वजह से मैंने डायरेक्ट इसको एलसीएम लिया। जब इस तरह एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों को डिवाइड किया जाता है, सही है, जो आंसर आता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो y स्क्वायर माइनस 1 और y स्क्वायर माइनस 1 कट के बना है, मैंने यहां लिख दिया। अब y माइनस 1 को इससे डिवाइड करेंगे, y स्क्वायर माइनस 1, तो आंसर क्या है y प्लस 1, उसको अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा y प्लस 1 और y प्लस 1। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे आप हल करें, 4y 1 जा 4y हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, y से मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर, y1 से मल्टीप्लाई होकर y, ये से मल्टीप्लाई होकर y, 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 अपॉन y स्क्वायर माइनस 1। अब आपके पास 4y माइनस, सबके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें जो जमा हो रहे हैं वो जमा कर दो, जो कट रहे हैं वो कट रहे हैं। अब आपके पास 4y इसी तरह रहा, माइनस y स्क्वायर इसी तरह रहा, ये दोनों जमा होकर सेम साइन है, तो 2y माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखें, ये 4y है, ये 2y है, बेस सेम है, पावर सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगी, ये प्लस में, तो प्लस 4 में से माइनस 2 निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 2y प्लस का, ये y स्क्वायर दूसरा कोई मौजूद नहीं है तो उसको माइनस नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 1, इसी तरह रहेगा, नीचे आपके पास y स्क्वायर माइनस 1। ये ना हो कि आप इधर से कॉमन लेके इसको काट दें, नहीं काट सकते क्योंकि बीच में साइन, तो यही आपका क्या बन जाएगा आंसर, ये 2y सॉरी माइनस y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर माइनस 1, ये बना आपका क्या आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के भी तमाम पार्ट्स कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के भी तमाम पार्ट्स कर लिए। उम्मीद करते हैं 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन जो इसके 3 क्वेश्चन रह गए 5, 6, 7, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा। उमर ऑनलाइन एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।